पसंद तो हम भी एक दूसरे को नहीं करते थे, निकाह हो ही गया ना। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस निकाह से खुश नहीं हो। कुछ तो आप भी नहीं लगते। ठीक है कि उसने हालात को, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि वो खला सिर्फ आपकी तवज्जो से, आपकी मोहब्बत से पूरा होगा। मोहब्बत नहीं करते उष्णा से। तो पता, जब तुम झूठ बोलती हो ना, तुम्हारी आंखों से पता लग जाता है। इतना कब से समझने लगे आप मुझे? किसी को समझने के लिए एक लम्हा ही काफी होता है। तुम्हारा घमंड मैं तोड़ के रहूंगी, तुम्हें शहरों से अलग करके रहूंगी, मेरी बात याद रखना तुम। क्या? भाई पहले वो सुफियान को दुबई भेजेंगे और वहां से लंदन भेजने का प्लान है। सुफियान चला जाएगा इतनी आसानी से? हाँ, तो इसमें मसला क्या है? लॉकअप में जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है ना, उसके तो अच्छे भी जाएंगे। बस सुफियान की मुझे समझ नहीं आती, हर बार कोई ना कोई मसला खड़ा कर देता है। अब मैं सोच रही थी कि हुज़ैफा के लिए चक्कर चलाऊं, मगर देखिए फिर एक मसला, और जब तक तो इतनी देर हो जाएगी कि उष्णा और शहरोज करने का हो जाएगा। मनाज तुम्हारी मेहरबानी है तो गौर से कुछ चक्कर ना चलाना, कहीं ऐसा ना हो कि वहाब सुफियान के साथ साथ हुज़ैफा को भी लॉकअप करवा दे और मुंह देखते रह जाएं। तुम यही चाहती हो? क्यों भाई? डैड सही कह रहे हैं, निकाह होता है तो होने दें। मैं सुफियान की तरह कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ जो लड़की के लिए अपनी इंसल्ट करवाऊंगा, और वैसे भी वो कौन सी हूर परी है। बच्चा मारा था उन लोगों ने तुझे? हाँ, ये तुझे अपनी हिफाजत में रखे बेटा। इससे कहो अपना सामान पैक करें, कुछ देर में एयरपोर्ट के लिए निकलना है। शायद इसमें तेरी बेहतरी हो बेटा। साबिर नीचे आओ, चाबी दो। उष्णा बिनते सईद, आपका निकाह शहरोज अहमद बिन वहाब अहमद के साथ बाहिवस 2 करोड़ रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको कबूल है? बोलो बेटा, आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। मिठाई के बाद थैंक यू। अरे शहरोज, बेटी हेल्प करते हैं जरा। नहीं, मैं मैडम को बुरा ना लग जाए कहीं पर। नहीं,
लड़कियों को तो केयरिंग हस्बैंड्स बहुत अच्छे लगते हैं। उठा दे शाबाश। अच्छा तो शायद मैं कभी भी ना बन सकूं। थैंक यू। जी बेटे, रेस्ट करो। हाँ, बिल्कुल। क्या हो गया? प्रैक्टिस तो कर लेती। क्यों? मेरे सहारे की जरूरत ना पड़ती ना तुम्हें। मुझे आपके सहारे की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, वो तो बस पाँव फिसल गया था। अगर आपको लगता है ना कि अच्छे शौहरों की तरह मैं आपको सहारा देता रहूँगा सारी उम्र, तो ये आपकी खुशफहमी है। मेरी ऐसी कोई गलत फहमी नहीं है, वो तो बस मजबूरी थी, इसीलिए थोड़ा सहारा। चलो मजबूरी ही सही, मेरे सहारे की जरूरत तो पड़ी ना। अगर आपकी ये रिसर्च कंप्लीट हो गई तो मैं जाकर आराम कर लूँ। अच्छा लगा मुझे सुनकर। अच्छा लगा कि अब आप जो भी करेंगी मेरी परमिशन लेके करेंगे। जी नहीं, ना मुझे पहले आपसे कुछ पूछने की आदत थी और ना कभी होगी। थैंक यू। अच्छी आदत हो जाएगी, मेरे साथ रहोगी ना तो आहिस्ता आहिस्ता अच्छी आदतें आ जाएगी आपको। चाबी देना मुझे। सुफियान! बोला ही नहीं बाबा की कॉल आई। जी अस्सलाम वालेकुम रफाकत, बोलिए। अब बोलने और सुनने के लिए बचा क्या है? क्यों, क्या हुआ? एयरपोर्ट पहुंचने से पहले तुम्हारा बेटा गाड़ी लेके भाग गया है। भाग गया? क्या? नहीं रफाकत, भागेगा कहाँ? आपके साथ था वो, वहीं कहीं होगा। आप ढूंढे तो सही उसे। कह तो रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने गाड़ी लेके गया है वो। सख्त परेशान कर दिया इस लड़के ने मुझे। चाहता क्या है ये? हाय अल्लाह, सुफियान मेरा बच्चा। तुम्हारा सुफियान। हाँ? हमें बाबा ढूंढ रहे हैं ना, आप परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो बेटा, एक ही बेटा है मेरा, वो भी दरबदर हो गया है। आपके बेटे ने तो हमें दिन में तारे दिखा दिए, करे वो और भुगते हम। क्यों? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था हिस्सा लें और अलग हो। क्यों मौका दे रही हैं इनको आप? हिस्सा 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 सुन सुन के कान पक गए। प्रॉब्लम क्या है आप लोग की? अपना मुंह क्यों नहीं बंद रख सकते? करे तुम्हारा भाई और मुंह हम बंद रखें, क्यों? हमारे टुकड़ों पे पलने के बाद हमें ही बातें सुना रहे हो। मेरा भाई मिल नहीं रहा है, पता नहीं किस हाल में होकर तुम लोग अपने हिस्से की पड़ी है। हमें कोई परवाह नहीं है वो जिए या मरे, हमें हमारे हिस्से से मतलब है। क्यों मामा? मैं ना समझा लो अपने बेटे को, कह दो इससे अपनी जबान बंद रखे। क्यों बंद रखे अपनी जबान है? हमारा हिस्सा दें और बस करें। अच्छा हिस्सा चाहिए आप लोग को? चलें अच्छे से आप लोग को आपका हिस्सा देती हूँ आज। चलो चलो चलो। कहाँ जा रही हो तुम? सदा चीजें, सदा! अरे सदा चीजें क्यों तोड़ रही हो? उठाओ अपनी चीजें और निकलो मेरे घर से। मेरा सामान तोड़ दिया? तुम दिमाग खराब है तुम्हारा, पागल हो गई हो क्या? पागल तो होने ही मोहतरमा ने। एक तरफ उष्णा और शहरोज की शादी हो गई, दूसरी तरफ भाई घर छोड़ के भाग गया है। पागलपन क्या होता है मैं तुमको अब बताऊंगी। अरे अरे सदा! सदा छोड़ो! होश में आओ ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता और तुम जैसे लोगों की इस घर में कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत बर्दाश्त करूं सदफ, वरना ये सब करने पे तुम्हारा मुंह भी तोड़ सकता हूँ। उसके लिए ना हिम्मत चाहिए जो तुम में है नहीं। गेट आउट! आउट तो तुम लोग होगे और ये मैं करके दिखाऊंगी, गुमान मत रखना कोई। पागल है क्या ये लड़की? दिमाग खराब हो गया है। बिल्कुल पागल हो गई है। क्या किया है? मेरा पूरा घर तोड़ दिया। मुझसे नहीं होता सर, जो भी करना है खुद खा ले। करो तो सही साहब, देखते हैं फिर। क्या लेंगे आप? हाँ, फ्रूट्स? नहीं, आमलेट? ऑमलेट का दिल नहीं आज।
टोस्ट बटर लगा कर दे देती हूँ। नहीं नीचे करो, सीख जाओगे ऐसा ऐसा। हाँ बस बस बस, क्या कर रही हो? बस अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नाश्ता कर लूँ? कर लो, तुम्हें किसने रोका? थैंक यू। जुल्फी कह रहा था आपको किचन में कुछ चीजें चाहिए। वो मैंने लिस्ट बनाई है कुछ चीज़ों की, मैं बल्कि खुद ही जाके लेकर आऊंगी। आपको कुछ भी नहीं करना, आपने मेरे से क्रेडिट कार्ड लेना है और आप। थैंक यू सो मच। वो गिर जाएगी, उसको मारो। ये बेसिक चीज़ होती है, नहीं चाहिए तुम्हें। अच्छा अम्मी मैं चलता हूँ। ओके बेटे, जीते रहिए अल्लाह की अमान में। बेटे आप छोड़ के आइए सुबह। जी जी जी। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।